ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो 12 अक्टूबर 2023 गुरुवार यानी कि थर्सडे के दैनिक राशिफल के बारे में है। एक सामान्य विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल पर अवश्य चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नज़र डाल लेते हैं। पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में ओम विष्णवे नमः अवश्य लिख कर जाएगा। पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी त्रयोदशी, नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी, योग शुक्ल करण गरज और वार गुरुवार कृष्ण पक्ष। सूर्य महाराज 6:20 AM पे उदय होकर अस्त होंगे 5:55 PM पर। चंद्रमा सिंह में रहेंगे, नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी। सूर्य महाराज कन्या में रहेंगे, नक्षत्र चित्रा। विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:41 AM से 5:30 AM, अभिजीत मुहूर्त 11:44 AM से 12:31 PM और अमृत काल 6:12 AM से 7:59 AM। अशुभ मुहूर्त राहु काल 1:34 PM से 3:01 PM और गुलिक काल 9:14 AM से 10:40 AM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार विष्णु चालीसा या दुर्गा चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर और शुरुआत करेंगे मेष के साथ। वैसे आज का दिन आपका बहुत शुभ दिख रहा है। इच्छाएं पूरी होंगी, भाग्य का साथ मिलेगा। बस जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा किसी के भी विरुद्ध, किसी के भी लिए, क्योंकि वो जजमेंटल कमेंट्स कहीं ना कहीं रिश्ते पर भारी पड़ेंगे, संबंधों पर भारी पड़ेंगे। आपको थोड़ा सा अपनी संगत पर ध्यान देना पड़ेगा। कई ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो केवल मतलब के लिए आपके साथ हैं और मेष वालों को ये पता लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये किसी पर भी विश्वास बहुत आराम से कर लेते हैं। भावुक होते हैं, गुस्सा भले ही होता है लेकिन भावुक बहुत होते हैं, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी इनके लिए हमेशा चंद्रमा बनते हैं। तो भावुकता से भरे होते हैं और इसीलिए इनकी इस भावुकता का लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो थोड़ा सा अपनी संगत पर ध्यान दीजिए। कुछ लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा सा अपने स्किल्स एनहेंसमेंट पर काम करना पड़ेगा। आपको अपने काम से आज काम रखना है, दूसरों के काम में दखलंदाजी मत कीजिएगा, ना ही किसी और को अपने काम में दखलंदाजी करने दीजिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ठीक है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। आज का दिन आपके बिजनेस के हिसाब से शुभ जाएगा। लव लाइफ में अच्छा दिन नहीं रहेगा, अनिश्चितता रहेगी, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है तो बहुत नेगेटिव दिन आज रिलेशनशिप में जा सकता है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मन में ऐसी चीज़ें हैं जो शेयर नहीं कर रहे, उनको शेयर करने का तरीका निकालिए। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अति शुभ है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं, सर के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में तीसरा स्थान अत्यंत बली है, तो आज का दिन कहीं ना कहीं साहस पराक्रम पूरा आपका साथ देगा। आपके लिए उपाय यह है कि विष्णु जी को हलवे का भोग लगाकर या किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर ओम ईश्वराय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है 9। कल है आपका पिंक। भाग्य प्रतिशत है आपका 80%। टॉरस अत्यंत शुभ दिन है, लाभकारी दिन है। धन आता हुआ दिख रहा है और यात्रा के भी योग अचानक से बन सकते हैं आज आपके। बस एक चीज़ कहूँगा कि आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो आपसे जलन की भावना रखते हैं। थोड़ा बहुत आपको भी अंदाज़ा है, लेकिन इन लोगों से अपने आप को दूर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आपको नुकसान पहुँचाने के लिए रेडी रहेंगे, भले ही वो आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, कोई भी हो। जो लोग जलन की भावना रखते हैं, और कभी कभी दिख जाता है व्यक्ति के व्यवहार से, उसके बॉडी लैंग्वेज से कि हाँ जलन की भावना है, तो ऐसे लोगों से दूर होने का प्रयास कीजिए। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दिन अच्छा है। करियर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, सब कुछ दिन सकारात्मक है। अगर कंसल्टेशन बेस या कम्युनिकेशन बेस कुछ कार्य कर रहे हैं, लाभ होगा। बिजनेस ऐसा लग रहा है कि बहुत बदलाव का समय या तो आने वाला है या स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशनल का फेज़ है, इसका उपयोग कीजिए, क्योंकि समय समय पर बदलाव करने ही पड़ते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको पता होगा। तो ऐसा दिख रहा है कि वही फेज़ आपका चल रहा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक है दिन, लेकिन थोड़ा वाणी में सौम्यता रखिएगा। वैवाहिक जीवन भी ठीक है, बस अपने लाइफ पार्टनर की थोड़ा सा उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में समझने का प्रयास कीजिए। शायद एक तरफा आप सोच रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ दिन है, रुकावटें दूर होंगी। आज का दिन बहुत शुभ है आपके लिए। सेहत की बात करें तो वात रोग यानी कि बॉडी में पेन रहेगा। पेट के रोग और नसों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में धन स्थान आपका अत्यंत बली है, तो धन के स्वरूप में आज का दिन आपका अच्छा ही दिख रहा है।
आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी को 2 घी के दिए अर्पण करके विष्णु चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है 5, कलर है व्हाइट, भाग्य प्रतिशत है आपका 80%। जेमिनाई मिथुन, आज बुद्धिमत्ता अपने चरम सीमा पर रहेगी तो आइडियाज़ अच्छे आएंगे। ऐसा लग रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन का वेट करे तो वो इन्फॉर्मेशन आ सकती है और दिन आज का आपका बहुत अच्छा है। मानसिक स्वरूप पे भी एक अच्छा फील करेंगे। हाँ, ऐसा लग रहा है कि पर्सनल लाइफ में कई चीज़ें हैं जो मे बी आपके मुताबिक नहीं जा रही, लेकिन बाकी हर तरह से आज का दिन आपका अच्छा ही दिख रहा है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, भूल कर भी मत कीजिएगा। करियर में दिन ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप सिचुएशन को समझ नहीं पाते। वो आगे बढ़ने की बात हो, ऑफिस पॉलिटिक्स की बात हो, कई चीज़ों को आप समझ नहीं पाते क्योंकि मे बी वो क्षमता है ही नहीं। मिथुन वाले इंटेलिजेंट होते लेकिन उनके अंदर ये क्षमता नहीं होती कि चालाकी करें या ऐसा करें। वो कभी कभी लैक करते हैं और वही आपके साथ हो रहा है। बिजनेस में कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो अभी वेट कीजिए और इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, अदरवाइज दिन अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे पा रहे या मे बी परिस्थितियाँ ही ऐसी है तो थोड़ा सा समय उनके लिए निकालिएगा। वैवाहिक जीवन आज का दिन अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े बड़े स्वरूप में हो सकते हैं। ऑलरेडी जिनके बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, आज बहुत गंभीर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कुछ नया शुरू करने के लिए आज का दिन अच्छा है। सेहत की जहाँ तक बात है तो मानसिक विकार तंग कर सकते हैं। एंग्जाइटी और डिप्रेशन की यदि प्रॉब्लम है तो वो और गंभीर हो जाएगी और नींद ढंग से नहीं आएगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका प्रथम स्थान बली है आज पुनः, तो ठीक है। भौतिक जीवन अच्छा है, पर्सनल जीवन अच्छा आज का नहीं रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी को एक घी का दिया अर्पण करके एक बार उनकी आरती करनी है। शुभ अंक है 9, कलर ब्लू, भाग्य प्रतिशत है आपका 85%। कैंसर, कर्क, आज थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसको अवॉइड कीजिएगा। थोड़ा सा एक्सेप्टेंस रहिए। कभी कभी हम वास्तविकता से बहुत दूर चले जाते हैं कि हमें ये भी करना है वो भी करना है। मेन बात ये होती है कि समझना पड़ता है कि क्या हम वो करने में सक्षम है, क्या हमारे पास वो समय है, क्या हमारे पास वो ऊर्जा है। अगर नहीं है तो अल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए और आपके लिए कहीं ना कहीं समय ऐसा ही दिखा रहा है। वैसे आज का दिन ठीक ठाक है। हाँ, अनिश्चितता और इनसिक्योरिटीज आज बहुत रहेंगी। बहुत कुछ मन में चल रहा है जो आपको इनसिक्योर इन अ वे कर रहा है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बातें कर सकते हैं। वर्क प्लेस पे थोड़े से आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था। बिजनेस के हिसाब से दिन अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा क्रिएटिव रहिए, चीज़ों को बदलिए। वैवाहिक जीवन भी ठीक है, कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में सब कुछ जाएगा आज। स्टूडेंट्स, प्लानिंग की कमी है, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर, रक्त विकार। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है, खर्चों पर नियंत्रण कीजिए। कभी कभी कर्क वाले खर्चे बहुत ज़्यादा कर देते हैं। जहाँ तक उपाय की बात है आज की आपके लिए, आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 65%। लियो, सिंह, गुस्सा बहुत रहेगा आज, अदरवाइज आज का दिन ठीक ठाक सा है। कई कार्य आज पूर्ण हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि पैसा तो आ रहा है, लेकिन मे बी जिस स्पीड से आप चाहते हैं या फिर जिस डायरेक्शन से आप चाहते हैं, जितना आप चाहते हैं वो नहीं आ रहा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, समय लगता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कुछ इच्छाएं पूरी हो सकती है, कुछ कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। दिन आज का अच्छा दिख रहा है आपका। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। करियर में भी दिन ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कमिटमेंट कम दिखता है। ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ एक साथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस चक्कर में अपना काम नहीं खराब कर सकते, जो शायद आप कर रहे हैं। बिजनेस, आपका कंट्रोल कम हो रहा है। अगर बड़ा बिजनेस है, आपने सब एम्प्लॉयज़ पे छोड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ आगे चलकर आपको तंग करेगी। वापस कंट्रोल लाइए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा दिन है, कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। वैवाहिक जीवन भी ठीक ही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, क्लैरिटी रहेगी, जिसकी कमी पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। सेहत की बात करें तो लिवर की प्रॉब्लम है तो तंग होंगे और आँखों की प्रॉब्लम भी तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, तो आज का दिन कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए अवश्य लेकर आएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी की एक बार आरती करके उनको किसी भी फल का भोग लगाना है। शुभ अंक है 3, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत 85%। कन्या, वर्गो, आज का दिन आपका देखिए वैसे ठीक है। अगर किसी से रिसेंटली कहा सुनी हुई है घर में, ऑफिस में, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, चीज़ों को ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि शायद वो चीज़ आपके मन मस्तिष्क में बहुत चल रही है। अच्छा दिन है आज। इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, अच्छे कार्यों के लिए सराहना हो सकती है। आज साहस भी आपके अंदर भरपूर रहेगा। थोड़ा एरोगेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि द्विस्वभाव राशि है कन्या, तो कभी कभी ये चीज़ों के
डबल साइड में ही चलती है, यानी कि कभी बहुत अच्छा भी हो जाता है, कभी बहुत बुरा भी हो जाता है। तो वैसे ही साहस जब बढ़ता है कभी कभी, साथ ही में कभी कभी इनके साथ एरोगेंस भी आ जाता है, तो उस चीज़ पर नियंत्रण रखिएगा। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। करियर बहुत अच्छा दिन दिख रहा है आज, कुछ अच्छा करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, शुभ दिन है। अगर जॉब भी ढूंढ रहे थे नहीं तो वहाँ पे भी कुछ अच्छा हो सकता है। वैवाहिक जीवन बिजनेस के हिसाब से आज का दिन ठीक है। अपने बिजनेस में थोड़ा लॉजिक का उपयोग और कीजिए। कहीं ना कहीं बहुत इलॉजिकल चीज़ें आजकल आपके द्वारा हो रही हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है सब कुछ ठीक है, अपने पार्टनर को थोड़ा एक्सेप्ट और कीजिए। वैवाहिक जीवन अपनी स्वभाव और वाणी में सौम्यता रखिएगा आज। स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं आपको हेल्प की आवश्यकता है, वो हेल्प आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, अपने आप चल के नहीं आएगी। जिस भी कार्य में अटक रहे हैं वहाँ पे हेल्प ढूंढिए। सेहत के अनुसार लोअर बैक में दर्द रहेगा और नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में 10वां स्थान बली है, तो जैसा मैंने कहा करियर में आज का दिन शुभ दिख रहा है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम ईश्वराय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके विष्णु जी को किसी भी फल का भोग लगाना है। शुभ अंक 2, कलर व्हाइट, भाग्य प्रतिशत है आपका 80%। तुला, लिब्रा, मन की बातें समझना बहुत मुश्किल होता है, हम अपने आप अपनी मन की बातें नहीं समझ पाते, और वैसा ही कहीं ना कहीं आपके साथ हो रहा है। देखिए कभी कभी जीवन में मेडिटेशन, पूजा पाठ, अध्यात्म ये बहुत आवश्यक हो जाते हैं, और वही कहीं ना कहीं आपके साथ दिख रहा है। थोड़ा सा अपने मन को शांत कीजिए। लोगों से बहुत आपकी एक्सपेक्टेशन है, और यकीन मानिए जो व्यक्ति लोगों से एक्सपेक्ट करता है वो कहीं ना कहीं फिर दुख ही झेलता है, और यही आपके साथ हो रहा है। थोड़ा सा अपने पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही है। अदरवाइज भौतिक जीवन आपका आज का अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करियर में डिससेटिस्फेक्शन रहेगी, शायद आज बहुत सोच विचार करेंगे कि कुछ और करना चाहिए या जॉब बदलनी चाहिए। जहाँ तक बिजनेस की बात है अत्यंत शुभ दिन है। लव लाइफ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर के बारे में परसेप्शन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आप नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं या फिर गलत विचार उनके बारे में अपने मन में ला रहे हैं। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन एक अकेलापन रहेगा, नेगेटिव दिन नहीं है। स्टूडेंट्स, आपका मन बहुत भटकेगा आज, जैसा मैंने शुरू में ही कहा मन पर नियंत्रण बहुत मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा अपने मन को कंट्रोल में लीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, नींद ढंग से नहीं आएगी और एंग्जाइटी बहुत रहेगी। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है, तो पूजा पाठ कीजिएगा, दिन की शुरुआत अध्यात्म से कीजिएगा। आपके लिए उपाय ये है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 2, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 80%। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, आगे बढ़ने का सोचिए, पीछे जाने का नहीं। कहीं ना कहीं आप जीवन में पीछे जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। अब वो आपके आसपास के लोग हों, आपकी सोच हो, जो भी हो उसको बदलिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं फोकस नेगेटिव चीज़ों पे होता है आपका, या फिर फोकस एकदम छिन्न भिन्न हो जाता है। इन सब कर काम कीजिए, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ कि वृश्चिक वाले लोगों में पोटेंशियल बहुत होता है, अगर ये अपने मन को एकाग्र कर पाए। अदरवाइज भले ही कितना भी पोटेंशियल हो, अपने फोकस के ना होने के कारण कभी कभी ये लोग अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते या फिर बहुत दूर रह जाते हैं। इस चीज़ पर काम कीजिए। ये टाइम भी जो है आपका थोड़ा सेंसिटिव दिख रहा है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं, कोई बुरा दिन नहीं है। करियर बहुत बिजी दिन जाएगा, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर होंगी। बिजनेस के हिसाब से दिन ठीक है, पैसा आ सकता है। फाइनेंस फील्ड का कुछ कार्य है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एग्रेशन थोड़ा सा आपकी साइड से ज़्यादा दिख रहा है। वैवाहिक जीवन तो ठीक है, कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको बहुत आराम से सॉल्व किया जा सकता है, अच्छा दिन है। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने मन को, अपने मस्तिष्क को और ओपन अप कीजिए, यानी कि और चीज़ों में भी थोड़ा सा आप ट्राई कीजिए, कुछ और ऑप्शंस अपने आप के लिए खोलिए। उसकी कमी अभी दिख रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, जोड़ों का दर्द और स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 8वां घर अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं अचानक से पैसा अवश्य आ सकता है, लेकिन आज का दिन मानसिक स्वरूप से बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं और ओम विष्णवे नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है 5, कलर है आपका ग्रे, भाग्य प्रतिशत है आपका 70%। धनु, सेजिटेरियस, दिन मिश्रित सा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा बुरा हुआ है रिसेंटली, क्या कुछ चल रहा है जो आपको जिसको हम कह सकते हैं कि ट्रॉमा वाला एक्सपीरियंस दे रहा है। तो मानसिक रूप से आज का दिन थोड़ा सा परेशान करने वाला दिख रहा है, लेकिन भौतिक जीवन बहुत अच्छा है। करियर है, बिजनेस है, पैसा है,
हर चीज़ में आगे बढ़ते हुए आज दिख रहे हैं। इम्पल्सिव मत रहिएगा, अचानक से कोई निर्णय मत लीजिएगा। पर्सनल लाइफ में जो भी बुरा चल रहा है उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें हमारे बस में नहीं होती, तो उसमें देखिए केवल समय ही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है, क्योंकि समय से बड़ा हीलर कोई नहीं है। तो अगर कुछ बुरा हुआ है, चल रहा है, समय दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कालः पचती भूतानि, यानी कि समय हर चीज़ को समा लेता है अपने अंदर, तो समय दीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बातें कर सकते हैं, करियर के हिसाब से दिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कमिटमेंट्स थोड़ी सी आपकी गलत हो रही हैं, इस पर काम कीजिएगा। लव लाइफ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। एक्सपेक्टेशन कम रखिएगा आज। वैवाहिक जीवन भी ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। स्टूडेंट्स, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी। सेहत के हिसाब से जोड़ों का दर्द तंग करेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो बिजनेस में आज का दिन बहुत लाभकारी हो सकता है। उपाय के स्वरूप में विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करिएगा। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका व्हाइट, भाग्य प्रतिशत है आपका 75%। मकर, कैप्रिकॉन, दिन बहुत अच्छा है आज का। आज इच्छाएं पूरी होते हुए दिख रही हैं, कुछ कार्य पूरे होते हुए दिख रहे हैं। चिंताओं से थोड़ा बच के रहिएगा, चिंताएं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आज कोई बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को दूर रखिएगा, और शब्दों का चयन भी आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, बिल्कुल कर सकते हैं। करियर, अगर जॉब चेंज करने का विचार कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में ही या फिर आज भी कुछ ना कुछ उसके बारे में संकेत मिल सकते हैं। बिजनेस में तो आज का दिन बहुत अच्छा है, अगर मेटल से संबंधित कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपने पार्टनर को और समझिए, आप नहीं समझ पा रहे हैं उनको, और यही प्रॉब्लम हो रही है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक सा है, अगर दिखता है कि कोई प्रॉब्लम है उसको अभी सॉल्व कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन पर बहुत काम करना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से गले के रोग और हार्मोनल प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है, आज का दिन आपका अच्छा ही जाएगा। बस थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन से बच के रहिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 1 बार पाठ करके 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं विष्णु जी को। शुभ अंक है 5, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है आपका 75%। कुंभ, एक्वेरियस, बहुत गलत निर्णय ले रहे हैं और बहुत गलत शब्दों का चयन आजकल कर रहे हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण लगाइए, वरना भौतिक जीवन हो या इमोशनल जीवन हो, सब में ही प्रॉब्लम आने वाली है। गलत जगह पर गलत शब्दों का उपयोग ही कहीं ना कहीं बड़े बड़े युद्धों का कारण हुआ है, वो महाभारत हो या कुछ भी हो। इसीलिए शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अपने शब्दों का चयन बहुत आपको धैर्य के साथ करना होगा। आज भी अपने ऊपर काम कीजिए। क्यों लोगों के बारे में सोचते हैं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है। दूसरों पर जो व्यक्ति ज़्यादा ध्यान देता है, कहीं ना कहीं उसका जीवन अपना खोखला हो जाता है या ऑलरेडी हो चुका होता है। इसलिए अपने जीवन पर काम कीजिए, दूसरों के बारे में सोचना बंद कीजिए। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, गलती से भी मत कीजिएगा। करियर में ठीक दिन है, कहीं ना कहीं अगर किसी बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं तो अच्छा कार्य करने का अवसर मिल सकता है। बिजनेस के हिसाब से भी दिन अच्छा ही है आज का। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अगर कुछ कहा सुनी हो गई थी तो बड़प्पन दिखाकर चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। वैवाहिक जीवन, कम्युनिकेशन बहुत गड़बड़ हो रही है, इस पर काम करना पड़ेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, देखिए दिन तो ठीक है, लेकिन इमेच्योरिटी झलक रही है आपके अंदर। सेहत, आँखों के रोग और चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम। सर्वाष्टक आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। अपने बच्चों से संबंध अगर बिगड़ रहे हैं तो उनको ठीक करने का प्रयास कीजिए, अदरवाइज आगे चलकर प्रॉब्लम बढ़ेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम ईश्वराय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके विष्णु जी को फलों का भोग लगाना है। शुभ अंक है 2, शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है आपका 75%। पाइसेस, मीन, दिन बहुत अच्छा है। कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा और एक पॉजिटिविटी रहेगी। मैं यही कहूँगा आपसे कि थोड़ा सा अपने नेचर को, अपने मन को पॉजिटिव रखिए। आने वाला समय अच्छा दिख रहा है आपका, और आज का दिन भी कुछ नया सीखने का, जैसा मैंने कहा, उसका मौका मिल सकता है। थोड़ा सा अकेले टाइम स्पेंड कीजिएगा और अपनी ज़रूरतों पर ध्यान दीजिएगा, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको अपने बारे में आज बहुत विचार करना पड़ेगा कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से जीवन चल रहा है, ये सब सोचने का दिन है आज का। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, नहीं कीजिएगा। करियर में आज का दिन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बॉसेस से झगड़े हो सकते हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अत्यंत शुभ दिन है, अचानक से धन लाभ हो सकता है।
अगर इवेंट मैनेजमेंट या एंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़ा कुछ कार्य है, आपका बिजनेस है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक सा दिन है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, बहुत बुरा नहीं कहूँगा। वैवाहिक जीवन में जो बातें अपूर्ण रह रही थी, जो कम्युनिकेशन या जो डिस्कशन अपूर्ण रह रही थी, वो आज पूर्ण हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको थोड़ा सा बड़े लोगों से बात करनी पड़ेगी, वो आपके सीनियर्स हों, आपके टीचर्स हों, उन सबका सानिध्य प्राप्त कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग और सर के रोग, सर्वाष्टक आपका चौथा स्थान अत्यंत बड़ी है। तो अपने बारे में आज विचार कीजिए, अपने आप को कैसे और बेटर कर सकते हैं, थोड़ा सा सेल्फिश कैसे हो सकते हैं, सेल्फ सेंटर्ड कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा होना कोई भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। लोग हमेशा आपको अपने एक्सपेक्टेशन के तले दबाएंगे, ये आपके ऊपर है कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन कितना लेना चाहते हैं। अपने बारे में सोचिए, कोई बुरी नहीं है उसमें चीज़। आपके लिए उपाय ये है कि आपको विष्णु चालीसा का एक बार पाठ करके विष्णु जी को घर में बने किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। शुभ अंक है 5, कलर है आपका ग्रे, भाग्य प्रतिशत है आपका 80%। तो ये था 12 अक्टूबर का राशिफल। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।